पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की बदतरीन सूरत हाल दो चार है। पंजाब के स्टैटिस्टिक्स जो हमारे सामने आए, 24 लाख से ज़ायद आबादकार जो है आबादियाँ जो है उसमें मुतासर हुई हैं और पंजाब भर में 24 लाख 8 हज़ार से ज़्यादा अफराद जो है वो बराह रास्त मुतासर हुए हैं। इसके अंदर इस आज भी सतलुज में जो है वो ऊँचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन सबसे ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त जो है वो सिंध की है, क्योंकि कराची में आज और कल तूफ़ानी बारिश की पेशन गोई। हम जानते हैं कि जब कराची में तो नॉर्मल बारिश भी होती है तो वहाँ पे हालात क्या हो जाते हैं, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और ये भी है कि ये जो इसके अर्बन इलाके हैं, जो आबादी ज़ीरी आबादी जिसे आप कहते हैं, वहाँ हैदराबाद और कराची में वहाँ पर सैलाब आ सकता है। तो हमने सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं, हमारे रिपोर्टर मौजूद अली हफीज़ जो कराची में है, कि कराची को कितना ख़तरा है, कराची शहर को, हैदराबाद को कितना खदशा है आज और कल और आइंदा आने वाले दिनों में। अली हफीज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी साफ आ रही है सर, बताइएगा क्या खदशात हैं आज कल और आने वाले दिनों में कराची, हैदराबाद और सिंध की सूरत हाल थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी बिल्कुल, कराची में जो बारिश को लेकर जो है हुकूमत सिंध और तमाम बल्दियाती इदारे जो है वो मुतारिक दिखाई देते हैं। बहुत संजीदगी से जो है बारिश की जो पेशगोई महकमा मौसमियात ने की थी, उसके बाद हुकूमत सिंध और तमाम बल्दियाती इदारे फ़ाल हैं। सुबह से ही जो है मेयर कराची जो है उन्होंने जो है तमाम जो मुतालिका हुकाम है उनके साथ कई इजलास किए हैं। तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑन बोर्ड है, मेयर है, वज़ीर सिंध है, सबका यही कहना है जो गुज़िश्ता माह 19 अगस्त को जो बारिश हुई थी उसके बाद सूरत हाल जो पेश आई थी कराची के अंदर सैलाबी सूरत हाल, उससे जो है वो हुकूमत सिंध ने उसको देखते हुए जो है इस बार बहुत अहम इक़दाम किए हैं। रेन एमरजेंसी जो है तमाम बल्दियाती इदारों में नाफिज की गई है। मेयर कराची जो है तमाम जो है जो बरसाती नाले ख़ासतौर पर कराची के अंदर 546 बरसाती नाले केएमसी की बताएं कि ये असल में सैलाब के पानी का ज़्यादा खदशा है या बारिशों से ज़्यादा खदशा है इस वक्त कराची को? कराची को जो है तेज़ और तूफ़ानी बारिश के बाद जो यहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि कई कई फुट जो है वो पानी जमा हो जाता है। सैलाबी जो है वो सूरत हाल होती है शहर के अंदर। 19 अगस्त को भी यही सूरत हाल थी। सबसे बड़ा शहर है कराची, कहीं जो है यहाँ पर जो है इदारे काम करते हैं पानी की निकासी के लिए, और 35% जो इलाका है वो केएमसी की हदूद में आता है। इसके अलावा बाकी इलाका जो है वो टाउन्स जो है कराची के 25 टाउन्स है। मैं तफसीलात यही बता रहा था कि केएमसी के पास 46 बरसाती नाले हैं, उसमें हज़ारों टन कचरा होता है, लेकिन इस बार जो है मेयर कराची ने खुद जो है निगरानी की है, तो हज़ारों टन कचरा था वहाँ से निकाला गया है। लेकिन जो छोटे नाले हैं वो तकरीबन जो है वो 500 के करीब है, जो 25 टाउन में होते हैं, उसमें पानी की निकासी नहीं हो पाती। यही वजह है कि नशीबी इलाके जिसमें शाह लतीफ़ है, सरजानी है, सादिया जावेद तर्जमान हुकूमत सिंध हैं हमारे साथ हैं। सादिया साहिबा, बताइएगा कितना खदशात हैं अभी बारिशों को लेकर जो आज और कल से प्रेडिक्टेड है कराची के लोगों को, और क्या इकदाम किए हुकूमत ने? कुछ छुट्टी वगैरह दे रहे हैं कल? थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। पहली बात तो ये है कामरान शाहिद साहब के, ये मैं वाजे करूं कि सिंध हुकूमत के सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक किसी स्कूल या छुट्टी का कोई ऐलान नहीं किया है। स्कूल और दफातर मामूल के मुताबिक अब तक काम करेंगे। मेट ऑफिस से गवर्नमेंट पूरी तरह से राब्ते में है। अगर मेट ऑफिस ये समझेगा कि जो कि प्रिडिक्टेड है इस वक्त तक कि कराची में कल हेवी रेन है, तो हो सकता है कि सुबह कोई ऐलान हो, लेकिन अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कोई छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ। जहां तक जी बताइए। जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए पिछली दफा जो पिछली कराची में रेन हुई थी उसको मैं एज डिजास्टर लेती हूँ, क्योंकि 200+ बारिश थी कम वक्त में, 1.5 घंटे के दौरानिया में 200+ मिलीमीटर। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी शहर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड बस्ट के लिए तैयार है कि इतनी बारिश होगी। लेकिन चंद घंटे में 5 से 6 घंटे में, क्योंकि आपके अपने रिपोर्टर ने भी ये बात की कि केएमसी के नाले जो थे उनकी सफाई हुई थी, तो जैसे ही बारिश रुकी है पानी के ड्रेनेज का अमल शुरू हो गया था और 5 से 6 घंटे में कराची की जो मेजर शाराएं थी वो क्लियर करा ली गई थी। हाँ, तकलीफ हुई थी अवाम को ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से। क्योंकि उस दिन जो है वो इसी वजह से आज मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध, हुकूमत सिंध के आला हुकाम, पुलिस
उन्होंने जो आखिरी अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में मीटिंग की है, जी। वो ट्रैफिक मैनेजमेंट और रूट मुतबादिल तो अवाम ये जो को लोग समुद्र पे जाते हैं उनको आप क्या अभी आज वो कहेंगे, उनको अभी अगले कुछ दिन नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल, समंदर पे जो लोग जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले देखिए कराची समंदर के किनारे आबाद शहर जी। है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं, और इस वक्त फुल मून भी है, तो उसके भी असरात होते हैं। और फिर ये लो प्रेशर बना हुआ है, डीप डिप्रेशन बना हुआ है। और मैं आपके प्रोग्राम से लोगों को ये भी बात बताऊं कि सितंबर के महीने में 2011 के बाद जी। ये इस दफा डीप डिप्रेशन बना है कराची में, ये जो सिंध के ऊपर इस वक्त मौजूद है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो पिकनिक पॉइंट्स हैं समंदर के किनारे हैं, अगर वो ना जाएं इन 2 दिनों में, जो मेट ऑफिस की एक प्रिडिक्शन है, तो वो उनके लिए, क्योंकि देखें अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और सादिया साहब, असल में ये तो चले कराची का हो गया, जो दही सिंध है ना उसको तो बहुत ही निगलेक्ट किया जाता है, मतलब मतवातिर उसके जब वहां पानी या वहां बारिशें होती है तो वहां तो हालात ही बिल्कुल अजीब गरीब हो जाते हैं। तो वो उसके लिए तो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है ना, वो एक दो साल का मामला तो नहीं, वो तो उसमें बड़ा काम होने की जरूरत है। वुड यू नॉट एग्री विद मी? देखिए, अगर आप 2022 की बारिश की बात कर रहे हैं तो वो अनप्रेसिडेंटेड थी। वो क्लाइमेट चेंज था कि क्योंकि जिन इलाकों में बामुश्किल 70-80 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहां 1000 मिलीमीटर से कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है। उस वक्त बिल्कुल जो था वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक सिंध जो था वो पानी में था, और क्यों उसमें वाकई तकलीफ हुई। और आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदाई साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है वो सारे दौरे मंसूख किए थे। ठीक है। लेकिन उस बारिश को जब हमने एक्सपीरियंस किया था, जो हमने सिंध के अवाम से वादा किया था कि हम वेदर रिजिलियंट हाउसिंग लोगों को करके देंगे, उस पे हम वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से काम कर रहे हैं। 21 लाख घरों की निशानदही हुई थी। ठीक, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों को भी पैनल में लिया जाए, इस पे बात की जाए। सादिया साहिबा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वार्म वेलकम, अहमद अवैस साहब और डॉक्टर जैनब नईम साहब, आप माहिर माहौलियात हैं, आपको वार्म वेलकम। डॉक्टर जैनब साहब, पहले आपसे जरा आप थोड़ा बताइएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके चैलेंज को फेस करने के लिए पाकिस्तान, बिलखसूस सिंध, कराची, ये तैयार है? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है और इस दफ़ा थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि 2022 और 2025 के सैलाबों में फ़र्क क्या है। 2022 में अगर आपको याद होगा, जब स्प्रिंग का सीज़न हमने नहीं देखा था, उस वक्त हीट वेव्स मुसलसल आ रही थी। वो एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं एल नीनो, यानी पैसिफिक ओशन में हवा के दबाव की वजह से यहाँ पे ड्राउट्स आ रहे होते हैं।